चलो, who will be start? What is negotiation? किसे कहते हैं? कौन स्टार्ट लेगा प्लीज? सर मैं स्टार्ट लेती हूँ। जी हाँ। सर Yes, निगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बातचीत के जरिए बंदा कोई एक हल निकालता है और एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है, जिसमें मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। इसमें दो सूरतें होती हैं, या तो विन विन सिचुएशन होती है या फिर विन लूज सिचुएशन होती है, या स्लाइड को तो देख के बोथ पढ़ो, पार्टीज स्लाइड को के देख के। बेनिफिट में होता है। ओके, negotiation is a process of give and take resulting in a compromise where each sides make a concession for the benefit of everyone involved. नेगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गिव एंड टेक का जो है वो सिस्टम होता है, जिसके नतीजे में कॉम्प्रोमाइज करते हैं एक दूसरे के साथ, विच ईच साइड से ना कंसेशन करते हैं हर किसी के बेनिफिट के लिए, वो लाहे अमल इख्तियार करते हैं जिसमें हर किसी की बेहतरी हो। सर आगे स्लाइड। ओके गुड, गिव एंड टेक वाला फार्मूला है। चलो यस अच्छा, 12 important negotiation skills to have. The skills need depend on environment, planned outcome, and the people or business involved. Several key negotiation skills that apply to many situations. Sir, 12 किस्म की जो negotiation skills हैं वो important होती है ना। The skill needs वो depend करती है environment पर, और इस चीज पे depend करती है कि आपका प्लान क्या है और आप किस किस्म के बिजनेस में इन्वॉल्व होकर negotiation करना चाहते हैं। जो इसकी कीज हैं वो सीवरल मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जो मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई की जाती हैं। अभी ये बता दो, यही 12 स्किल है जो आप लोगों को थोड़ा बहुत नो हाव होना चाहिए। जी सर। फर्स्ट है सर कम्युनिकेशन, सेकंड है एक्टिव लिसनिंग। सर कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि अ लीडर मस्ट बी अ गुड लिसनर, और उसको एक गुड लिसनर होना चाहिए। अगर वो अच्छी तरीके से सुनेगा तब उसको प्रॉब्लम की जो है वो अंदाजा होगा कि सीवियरिटी क्या है, और मुझे फिर किस तरीके से चीजों को कम्युनिकेट करते हुए एक लाहे अमल अख्तियार करना है। उसके बाद वहीं पे एक्टिव लिसनिंग आ गई। यस सर। इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए उसे। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट जो है वो दूसरों की उम्मीदों पर उसे पूरा उतरना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, मतलब एतदाल के साथ चीजों को लेकर चलना है। पेशेंस होना चाहिए, उसमें सब्र होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए कि नई चीजों को अख्तियार कर सके, अडेप्ट कर सके। सिचुएशनल एडेप्टेबिलिटी होती है, सिचुएशनल बेस्ड। यस सर, सिचुएशनल एडेप्टेबिलिटी। ओके, और परसुएशन? परसुएशन सर इसका नहीं पता मुझे। कोई बता सकते हैं व्हाट इज परसुएशन? जी सर, मैं बताती हूँ। चलो बता दो। जी, इसका मतलब है कि कायल करना। आपने अपनी बात करनी है या जो भी आप बातचीत कर रहे हैं दूसरों को कायल करना। ओके जी सही है, गुड। प्लानिंग? ओके सर। फिर प्लानिंग। इकरा कंटिन्यू करेगी देन प्लानिंग। जी। सर प्लानिंग में उसके पास मतलब एक प्रॉपर प्लान होता है ना, कि डब्ल्यू स्टेशन के जरिए उसको देखना होता है, एक पूरा प्लान तैयार करना होता है। प्लीज एक्स्ट्रा लोग अपने आवाज को बंद कीजिए प्लीज, सिर्फ स्पीकर बोले और दूसरे लोग अपने आप को साइलेंट। जी सर वो जो है वो उसको एक जो है प्लानिंग के साथ चलना होता है, और वो सारी प्लानिंग को लेते हुए एक लाहे अमल अख्तियार करता है और चीजों को देखता है। सो इंटीग्रिटी में ये होता है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ना कि उसको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है और दूसरे के मोरल्स को जो है वो लेकर साथ चलना है। ये भी नहीं देखना है कि सामने वाले की जो है बेइज्जती हो या फिर उसकी जो है वो इज्जत नफ्स को कोई ठेस पहुंचे। तो मतलब इस तरीके से उसको कम्युनिकेट करना है कि उसकी इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहे। फिर साथ में है रेपो बिल्डिंग। जब हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, एक्टिव लिसनिंग होगी और इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, तो ऑटोमेटिकली रेपो बिल्डिंग होगी, बीच में ट्रस्ट का रिलेशनशिप कायम होगा, जिससे मामला जो है वो निगोशिएशन की तरफ आ जाएंगे और एक अच्छा विन विन सिचुएशन हमारे सामने आएगी। फिर सर 11 पर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड देन डिसीजन मेकिंग। सर ये सारे एलिमेंट जब एक लीडर के अंदर होंगे तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकता है, एक अच्छा डिसीजन मेकर हो सकता है। नेक्स्ट। आप ये बताओ, आप में कौन सी क्वालिटी है नेचुरल?
ये कुछ नेचुरली Sir, होते हैं। I am a good listener. ओके, इफ्तिखार आपकी क्या कमेंट्स है इकरा के लिए, उसमें कौन सी क्वालिटी है? सर मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो आई डोंट नो कि टॉपिक आज का क्या है। और वैसे इकरा में तो बस बहुत सारी क्वालिटीज है। सामने जो नजर आ रहे हैं इसमें कौन से क्वालिटी आप select एक्टिव करोगे? सर इनकी सर इकरा की ये कम्युनिकेशन भी अच्छी है और एक्टिव लिसनर भी है जैसे रिपोर्ट वो बिल्डिंग बता रही, और पेशेंस भी है, और इसके पेशेंट नहीं अलावा है मेरे प्लानिंग ख्याल बहुत से, अच्छी। हाँ गुस्सा बहुत आता है। इफ्तिखार भाई, ये नहीं, बहुत हो गया। इफ्तिखार भाई इतना नहीं, ठीक है। इतना नहीं। अच्छा, और दूसरा ये कि प्लानिंग प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग अच्छी करती है, ये तो मैं हाँ, खुद। ये मैं इससे भी एग्री बाकी हूँ। शॉर्ट टाइम में प्लान बना के हाँ जी, कामयाब बनाने की कोशिश करती है, हाँ। एडेप्टेबिलिटी है। Thank you, sir. सर ये इसके बारे में तो ये खुद बता सकती हैं। ओके, और बाकी परसुएशन जो है इसकी, ये भी ये है, इनको खुद ही मैं एक्सप्लेन एग्री अच्छी कर करता सकती हूँ। हैं। शी कैन परस्यू। Sir, हाँ short जी। temper मेरे ख्याल से। सही है। और रिपोर्ट बिल्डिंग वाली है। Thank you so much, इफ्तिखार भाई। चलो, अभी इसके अलावा कोई और जो है जहांगीर के बारे में कौन सी क्वालिटी है? कोई और? महनाज, आप बता दो जहांगीर के बारे में, इसमें कौन सी क्वालिटी है जहांगीर में? Each and every quality Expectation present in management. Jahangir. जी, कौन सा? Each and every quality is present in Jahangir. कोई कमीशन तो नहीं दिया भाई? ओके। और कोई सर, जहांगीर के मैं बारे में? जहांगीर भाई को वैसे जी फेस जी, टू फेस जानती तो नहीं हूँ। सर, मैं कुछ ऐड करूंगी क्योंकि कि ये मतलब हमारे जहांगीर भाई हमारा हाँ, मैं उनको भाई, बाय फेस नहीं जानती, हाँ। लेकिन जितना सुना है और उन्होंने पढ़ा है उसके मुकाबले में मुझे वो ना एज अ गुड कम्युनिकेटर लगते हैं। वो टाइमली जो चीजों को मैनेज करता है ना बंदा, वो चीज करते हैं, लेकिन प्री रीड बहुत कम करते हैं जहांगीर भाई। हाँ, मैं बताती हूँ, मैं होराइजन की जहांगीर जो है वो हमारा सीआर है, टीम तो इसलिए तो मैं एज अ सीआर लेकिन इससे ये हाँ। कमेंट्स आप हॉरिजॉन वालों से मैं पूछ रहा हूँ। यही मैं कह रही हूँ सर, ये सारी महनाज आपका हो क्वालिटी गया ना, के अंदर है। आप तारीफ आपका हो गया, अभी कोई मत और जाओ इसके ना। बारे में कमेंट्स दो। यस सर, जहांगीर में बहुत सी क्वालिटीज है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी कर लेते हैं, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी कर लेते हैं। और ये वाला वो है, फिटनेस पेशेंस रहता है या नहीं? गुस्सा करते हैं या यस नहीं? सर, सही गुस्सा है, नहीं करते सर, बहुत सही है, पेशेंस से गुस्सा काम नहीं करते करते हैं। ये सामने तारीफ हो रही है जहांगीर। चलो सही है, ये भी ये कमेंट्स में उसके लिए भी मेरे भी ये सारे वो है, सही है। तो चलो गुड है, और अपनी बात मना लेते हैं, इन्हें परसुएशन तो है। आई एग्री हैं। यस 7 सर, सही है। सर, और वो- शाहीन के बारे में किसी जहांगीर आपकी क्या राय है? शाहीन के बारे में आपकी क्या राय है भाई? जहांगीर, मुझे लग रहा है ये Sir, आईसीयू चला रहा है। she is very politely, she is very cooperative, she is very good listener, she is very भाई every time she सामने help देख लो, अपनी she तरफ से also नहीं share in बनाओ, our सामने 12 में देख लो, अपनी तरफ से नहीं उड़ाओ। good communication बताया, active listener है, गुड। expectation patient also, planning, हाँ हाँ, decision making. एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट वाला ये भी मैं करता हूँ। अनएक्सपेक्टेशन, वो ये जो है एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन वाला काम करती है। आजकल के ये कमेंट्स मेरी तरफ से हैं। और थैंक यू सर। हाँ, और माशाल्लाह कहते हैं। और इसके अलावा और उम्मीद है कि ये जारी व सारी रखेंगे, यही अनएक्सपेक्टेशन वाली बात। और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली है, डिसीजन मेकिंग, ये क्वालिटी उसमें भी है। और ये वाली, और कौन है ऐसा बंदा जिसके लिए हम कमेंट्स मांगे किसी के? ये तो हो गए आमिर सर, खान के शाहीन लिए। बाजी के लिए एक चीज आमिर ऐड खान करूं मैं कुछ? आजकल हाँ, आप ऐड करो चलो। सर, शी इज अ रियल जेम ऑफ होराइजन। लाइक वो बहुत चीजों को पहले से पढ़ती हैं और चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और दूसरों के जहन में भी ना वो जो एक पिक्चर होती है ना, वो सामने लेकर आ जाती हैं, जितना मैंने इनको सुना है पीपीटीज के जरिए। मोबाइल वाली नहीं, सही है, चलो गुड। और आमिर खान जो है एज अ टीम लीडर काम करता है, तो आमिर खान के आप लोगों की क्या राय है? स्वास्थ्य वाले जानते हैं।
आमिर खान के लिए क्या राय है भाई? वो भी एज अ टीम लीडर काम करते हैं ना हॉस्पिटल में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर वो आमिर खान जो है ना, इसमें एक तो पहली बात जो इसमें जो क्वालिटी है ना सर, इसमें पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। ये मैं भी एग्री हूँ। डायरेक्टली रिजल्ट हम पैसे देते हैं। हाँ, और इमोशनल इंटेलिजेंस का तो दूर दूर तक कहीं किसी का वास्ता नहीं है इसके साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस का। नहीं नहीं है इमोशनल, कभी परसुएशन है, अपनी बात मनवाता है। सेवन वाला पॉइंट इसमें है आमिर खान में। और अच्छा, और बाकी सर ये आमिर खान अगर लाइन पे है तो उससे पूछ लें। लाइन पे है आमिर खान मेरे आपकी। बारे मेरे बारे में नहीं पूछना सर आमिर खान से। आमिर खान, अभी इफ्तिखार के बारे में आपके क्या कमेंट्स है? ये भी एज अ टीम लीडर एनआईसीयूडी में काम करते हैं। सर आप लगता है नेगोशिएशन यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, इससे अच्छा आप पढ़ा दे तो ये बेहतर होगा। भाई ये पढ़ाने का मकसद ये गपशप में आप लोगों को कुछ जहनों में डालना है। गपशप अलग बात है, ये सीरियस वो है। आमिर खान आपकी क्या कमेंट्स है इफ्तिखार के लिए? ये सामने जो 12 स्केल आप लोगों को नजर आ रहे हैं, आप इसमें क्या क्वालिटी देखना चाहते हो? मकसद ये नहीं है, ये हम ये अडॉप्ट करना है, हमें फ्यूचर के अच्छे लीडर्स बनने हैं। पढ़ने का मकसद ये नहीं कि एग्जाम तक लेके आना है, इसको अडॉप्ट भी करना है। ये सारे पॉइंट्स को आप इसको सर नेगेटिव चीज को इफ्तिखार भाई लेके कह जा रहे रहे हैं कि मेरे बारे में आप लोग कुछ कमेंट्स ना करें, उसने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है तो हैं। इसलिए नहीं मैं नहीं, कुछ नहीं कह आप सकता कमेंट्स करो, इफ्तिखार आपको मैं भाई। मैंने इजाजत दे ये रहा हूँ। मैंने मैं ये इजाजत, कहा है कि बाकी सब कर सकते हैं, लेकिन आमिर खान से अगर आप पूछेंगे तो वो तो लाजमी बात है। आमिर खान आप इसके लिए हाँ कमेंट्स दो, कौन से क्वालिटी इसमें इफ्तिखार में, जल्दी बताओ, नहीं सीरियस और सच्ची वाली। सर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, सर आप पढ़ाए। चलो सही है। इकरा आपके क्या कमेंट्स हैं? मुझे सर पता है इन वो लोगों को पढ़ना हुआ है शायद। वो पांचवा पॉइंट जो है वो फिट होता है आपके। आमिर खान उसने सही कहा है। अभी चलो बताओ इकरा आपके क्या कमेंट्स हैं? सर ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, डिसीजन मेकर है, और प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं इफ्तिखार भाई। और प्लानिंग को एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, उसका आउटकम, उसका मैप, और हम चीजों को किस तरीके से लेके चलेंगे, ये वो एक ना जहन में पूरी पिक्चर बनाते हैं, और उसके बाद ये एग्जीक्यूशन की तरफ इनका ज्यादा फोकस होता है। लास्ट टाइम जब हमने प्रोग्राम किया था उस टाइम मैंने बहुत कुछ सीखा इफ्तिखार भाई से। हाँ यस, थैंक यू, चलो सही है थैंक यू। भाई। दिन पावा के गमो टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन। अभी क्या शाहीन आप बताओ टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन। Okay, sir. The types of negotiation. Most negotiation outcome will fall into one of two categories. कहते हैं कि negotiation के दो ही outcome हो सकते हैं, या win-win situation होती है या win-loss situation होती है। win-win में ये होता है कि आप दोनों जीत सकते हो, और win-loss में होता है एक competitor होता है और एक loser होता है, एक जीत जाता है और एक हार जाता है। यस, यहाँ पर विन विन और विन लॉस का कंसेप्ट बताया आपको। ये एक है डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन होता है, एक होता है वो है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन। Yes, sir. इसमें distributive negotiation, distributive negotiation is also called distributive bargaining. Both sides try to gain control of the limited amount of resources. This is considered as a win-lose negotiation. सर इसमें मेनली इसका कंसेप्ट यही है कि इसमें सिर्फ अपने इंटरेस्ट को जो है अहमियत दी जाती है, कम्पीट करने की कोशिश की जाती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो इसमें आप दूसरे को पूरी एनर्जी लगाते हो कि आप दूसरे को हरा दें और कम्पीट करें, और अपने कंसर्न, अपने इंटरेस्ट को आप अहमियत देते हो, सिग्निफिकेंस देते हो, और खुद जीतने की कोशिश करते हो और दूसरे को लूज कर देते हो। और इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन का मतलब है ऑफन रेफर टू अ विन-विन integrative negotiation occur when anyone benefits from the agreement. There is usually more than one issue to be negotiated, so there are opportunity for trade off. तो सर इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें जो है मिलजुल कर एक से ज्यादा इशू को जो है नेगोशिएट किया जाता है, मिलजुल कर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, अपने इंटरेस्ट को भी बचाया जाता है और इसके साथ साथ दूसरों के इंटरेस्ट को भी अहमियत दी जाती ताकि दोनों के साथ जो है दोनों के प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाए, विन विन सिचुएशन हो जाए। सही, अभी देख हाउ टू स्किलफुली प्रिपेयर
How to skillfully prepare for a negotiation? By considering these steps ahead of time, be prepared to use negotiation skill to your full potential. Do your research, know your priorities, consider the opposition, know when to walk away, keep your timeline in mind. सर वो इसमें बताना चाह रहे हैं कि जब आप किसी से नेगोशिएट करना चाह रहे थे तो कौन कौन से स्टेप आपके अंदर कौन कौन से स्टेप और स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए जिससे आप अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हैं। कहते हैं रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के साथ नेगोशिएट करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि जैसे हम अगर अपनी हेड नर्स या मैनेजर से भी कुछ नेगोशिएट करने जा रहे होते हैं तो हम एक दूसरे से पूछते हैं यार उसकी नेचर कैसी है, वो कैसी डील करती है, क्या वो फ्लेक्सिबल है या उसकी जो नेचर है फिक्स टाइप है। तो हम थोड़ी सी रिसर्च करके जाते हैं। मीन्स के इन्फॉर्मेशन आप किस सिचुएशन में जाके जो है नेगोशिएट करने लगे हो, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप पहले उनको प्रायोरिटीज पे बात करना चाहते हो। कंसिडर द अपोजिशन, आप अपोजिशन को भी समझे कि वो क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहे हैं। और आपको सबसे पहले बुनियादी चीज जो कहीं भी नेगोशिएट करने जा रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आपने कहाँ पर जाके उठ के खड़े हो जा रहे हैं। मीन कि वो आपकी लिमिट्स के अंदर नहीं आता, उससे आगे आप बात नहीं कर सकते। Collective bargaining refer to discussion and negotiation between the employer and employees on the term of employment, including the working environment, condition of employment, shift length, work holidays, vacation time, sick leaves and healthcare benefits, as well as compensation based item like basic salaries वगैरह की बात करें। मोस्टली सर कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात वो करें कि किसी भी जगह आप जब कंपनी में होते हैं, जब आप बॉस के साथ कोई भी उसका एम्प्लॉयर जाके नेगोशिएट करता है तो मोस्टली वो एम्प्लॉयमेंट की अपनी जॉब से रिलेटेड इश्यूज के बारे में कलेक्टिव बार्गेनिंग का ये मतलब वो करता है कि आपकी शिफ्ट के आवर्स कितने होंगे, आपको हॉलीडेज कितनी मिलेगी, आपकी ईयर्स कितनी है, आपकी सिक लीव्स कितनी है, आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, इसके अलावा आपकी बेसिक सैलरीज कितनी होंगी, बेनिफिट्स और वर्किंग कंडीशन, पेंशन वगैरह, ये चीजें जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या बार्गेनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग अच्छी चीज है या नहीं एज अ लीडरशिप में? इसका आउटकम अच्छा होता है या नहीं? सर यस होना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही डिफाइन कर देते हो कि आपके क्या बेनिफिट्स हैं और आपका क्या जो है राइट्स। और पता है डेली बेस पे हम हॉस्पिटल साइड में कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, गिव इन एंड टेक वाला सिस्टम होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ये कौन बताएगा भाई? कोई और बता दो। मेरे ख्याल से इतना सही है ना, या ये भी करते हैं, चीज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एग्जाम का वैसे ही पता नहीं। आप लोग क्या कहते हो, यहाँ तक पूरा है? इतना टाइम है तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो चलो। Conflict is the physical or psychological struggle associated with the perception of opposing or incompatible goals, desire, demand, wants और needs। कहते हैं conflict इस सिचुएशन को कहते हैं जब आपकी सोच, आपकी डिजायर्स, आपकी डिमांड्स और जो आप चाहते हो, जो ज़रूरतें आपकी, आप ये परसीव करते हो कि आप किसी दूसरे पर्सन के साथ आपके मुतजाद राय है, मुतजाद गोल्स हैं, और आप परसीव करते हो कि आप उसके लिए आप फिजिकल साइकोलॉजिकली स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो डिजायर आउटकम नहीं मिल रहे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। और कोई है भाई? जब मुतजाद गोल होते हैं। शाइन के अलावा कोई और पढ़ेगा या नहीं? सर इसको डिसएग्री भी कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है जो डिसएग्री किसी भी चीज के साथ। सही है, आप बता दो। चलो आप कंटिन्यू कर लो। कॉन्फ्लिक्ट इज जनरली डिफाइंड एज इंटरनल एक्सटर्नल। जो कौन है अभी? शहनाज है, कौन है? इसको कंटिन्यू करने दो, जो अभी डिसएग्री वाली बात कर रही थी, इसको बोलने दो। जी आप अनीता हो? कौन हो प्लीज? सर मैं तो नहीं थी, लेकिन मैं बोल दूं, पढ़ लूं? जी 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 सर, कॉन्फ्लिक्ट्स में ये है कि बस तेज पढ़ो भाई। कॉन्फ्लिक्ट इज जनरली डिफाइंड एज इंटरनल। सर कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फाइट के बारे में आ जाता है, सही है, और उस फाइट से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट इन कि अगर हमारे आइडियाज, हमारी फीलिंग्स चेंज होती है तो हम कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, सही है। और इसमें ये बता रहे कि conflict is defined as consequences of real and perceived difference in mutually exclusive goals and values and ideas and feelings। इसमें ये भी सेम ही है सर।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स किसे कहते हैं, कोई और बताओ कि प्लीज। अगर हम हमारे आप छोड़ लो प्लीज। जहांगीर आप आ जाओ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सर इसमें गोल का मतलब है ओके सर कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट होता है जब आपका किसी के साथ उसका आइडिया नहीं मिलता और उसकी जो फीलिंग्स होती है वो किसी और चीज को वैल्यू देता है, आप किसी और चीज को वैल्यू देते हैं, तो तब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है, गोल्स किसे कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स। उसके कोई और गोल्स है, आपके कोई और गोल्स है, उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, वैल्यूज तो आइडियाज ये उसके सब चीजें। उसकी उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। उसका एटीट्यूड कोई और है, उसका आइडिया सही है। कोई और है, नेगेटिव उसकी एस्पेक्ट्स फीलिंग ऑफ बिलीव्स। कॉम्प्लेक्स, क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स की वजह से? स्ट्रेस हो सकता है, एब्सेंटिज्म एब्सेंटिज्म, हो सकता है। जो एम्प्लॉयज है अगर उसका किसी अपने टीम लीडर या मैनेजर के साथ है ना कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो फिर ड्यूटी पे नहीं आता, उसका दिल नहीं करता ड्यूटी ये पे तो आने को। ये कॉम्प्लेक्स स्टाफ टीचर के साथ भी होता है, फिर लोग एब्सेंट ही करते रहते हैं। इसका सामना तो हमें भी है। चलो स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर होता है, डिमोटिवेट हो जाता है बंदा, और प्रोडक्टिविटी का मतलब है नॉन कि जो वो प्रोडक्टिविटी, भी काम आउटकम करता अच्छा है, नहीं आता है। हाँ, पॉजिटिव आउटकम एस्पेक्ट सही ऑफ नहीं आता। कॉम्प्लेक्ट। इट कैन प्रोवाइड heightened sensitivity टू एन इशू। मतलब आप कोई भी अगर इशू है तो उसमें बंदा सेंसिटिविटी हो जाता है, उसकी फिर प्लीज जल्दी जल्दी हल पढ़ो। के लिए सोचता है। तो एक पॉजिटिव इसका कॉन्फ्लिक्ट का फायदा है कि आप उस प्रॉब्लम के हल की सोचते हैं। और अट्रैक्ट दी इंटरेस्ट एंड क्यूरासिटी ऑफ अदर, दूसरों को जांच पड़ताल में आप इंटरेस्ट लेते हैं। इट कैन इंक्रीज क्रिएटिविटी बाय एक्टिंग एज ए स्टिमुलस फॉर डेवलपिंग न्यू आइडियाज। नए नए आइडियाज आते हैं, आइडेंटिफाई मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं। People recognize legitimate differences within the organization or profession and serve as powerful motivator to improve performance and effectiveness as well as satisfaction. तो उसके अलावा जो भी कानूनी मसाइल है उसमें लोगों को उनको उनको उसको पता चल जाता है लोगों को, जो कि उसके अलावा जो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है वो इम्प्रूव हो जाती है, टाइप ऑफ परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो कॉम्प्लेक्स, जाती है। इंट्रापर्सनल और इंट्रा इंटरपर्सनल। पर्सनल है और एंटर पर्सनल है। इंट्रा पर्सनल का मतलब है कि अपने अंदर ही विद इन वन इंडिविजुअल, और एंटर पर्सनल का मतलब है कि विद इन 2 और मोर इंडिविजुअल। सही है। तो द consequences of real pursuit differences in mutually exclusive goal value, वही वैल्यू गोल आइडिया अगर एक के अंदर ही है तो इसको इंट्रा पर्सनल कहते हैं। और इंटर पर्सनल अगर किसी और के साथ आपके आइडिया नहीं मिलते तो उसको इंटर पर्सनल कहते हैं। इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप ये वही है। और इसके बाद कम्पिटिटिव और डिस्ट्रप्टिव, the type of conflict that is resolved through competition in which victory for one side and loss for other side ये is determined आमतौर पे by यूज होता set है of rules. कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स। और डिस्ट्रप्टिव किसे कहते हैं? डिस्ट्रप्टिव में टाइप है कंप्लेन इन विच विनिंग इज नॉट एम्फसाइज्ड। इसमें जो विनिंग होती है वो ज़रूरी नहीं होता। एंड देयर इज नो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेट ऑफ रूल्स, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। पार्टीज इन्वॉल्व आर एंगेज इन एक्टिविटीज टू रिड्यूस डिफीट, उसमें दोनों तरफ के पार्टीज उनका यही एक कोशिश होती है ताकि किसी को भी शिकस्त ना दे, और एलिमिनेट द ये अपोनेंट। कोई मिसाल दे सकते हैं आसान, डिस्ट्रप्टिव कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? कोई आसान मतलब मिसाल? कोलैबोरेशन मेथड से कोलैबोरेशन करके बातचीत करके सारे मसलों को हल किया जाए, और इसमें कोई कंपटीशन जो है क्रिएट ना किया जाए, और वो दोनों एक दूसरे की वैल्यूज को अंडरस्टैंड करें ये मॉडल और एक पढ़ोगे, अच्छा मॉडल पढ़ो आप। एंटीसीडेंट कंडीशन, उसमें परस्यूट कॉन्फ्लिक्ट है और फील्ड कॉन्फ्लिक्ट है। उसके ये अंदर पढ़ा है फिर या नहीं फर्दर आपने, है ये बताओ। जिसने पढ़ा है वो नहीं ये पढ़ा मॉडल सर। पढ़ो। सर मैं पढ़ दूं? जी जी।
सर कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस मॉडल एंटीसीडेंट कंडीशन कहते हैं आपके साबका एक्सपीरियंसेस और आपके साबका जो हालात होते हैं वहां से आपके माइंड में कुछ चीजें होती है कि आपने पहले क्या चीजें जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो आपको पहले का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका बड़ा मैटर करता है। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सबसे पहले आप कॉन्फ्लिक्ट को परसीव करते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आया है तो आपने देखा है कि ये थ्रेटन कर सकता है या नहीं, किस प्रॉब्लम को हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या अवॉइडेंस के जरिए जो है थोड़ी देर के लिए अवॉइड किया जा सकता है या इसे प्रायोरिटी देकर कोलैबोरेशन के जरिए सॉल्व किया जाना चाहिए। वो आपका थ्रेट परसीव कर रहा होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट थ्रेटिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जॉब एम्प्लॉय हैं तो हमें पता होता है कि अगर हमारी हेड नर्स अगर हमें कोई उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हमें फौरन ये परसेप्शन आती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा वरना हमारी जॉब के इश्यूज हो सकते हैं या कोई हमें पेनल्टी भी वो डाल सकती हैं। तो जैसे ये हम परसीव कर लेते हैं और फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी यही आता है कि फिर उसको जब हम परसीव करते हैं और महसूस करते हैं ये थ्रेटनिंग है तो उसके लिए हम जो बिहेवियर यूज करते हैं जैसे हम उसके साथ जाके मैनिफेस्ट करते हैं, करके दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट वो उसको अपने अमल से करके दिखाते हैं, बिहेवियर से हम जाके मीटिंग अरेंज करते हैं वहाँ पे और अपने उनके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या तो फिर हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व हो जाता है। दोनों रिजोल्यूशन तब होती है जब दोनों पार्टीज विन विन सिचुएशन में आती है। सेपरेशन ये होती है कि हेड नर्स हमें कहती है तुमने करना ही करना है, हम वक्ती तौर पे तो उसकी बात मान लेते हैं लेकिन मेंटली हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये सिचुएशन ठीक नहीं है हमारे लिए, उससे हमारी भी थोड़ी सी बात माननी चाहिए थी। तो वक्ती तौर पे सेपरेशन हो जाता है लेकिन आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर रहे होते, वक्ती बेनिफिट ले रहे होते हैं। और रेजोल्यूशन आफ्टर मिथ का मतलब होता है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरीके से रिजॉल्व करते हैं तो उसके आफ्टर मिथ ही नतायज अच्छे आएंगे, लेकिन अगर आप उसको सप्रेस करेंगे तो अभी वक्ती तौर पे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे लेकिन बाद में अगर हेड नर्स आपको कहीं कहती है कि शॉर्टेज है आप हमारे लिए कुछ ड्यूटी करो तो आपके माइंड में मौजूद होगा कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया था, तो आफ्टर मिथ जो रिजल्ट होंगे वो उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हो सकते। सही है, इसके साथ ही गुड बाय। सही है, Thank आई you, हैव sir. लिमिटेड टाइम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।